राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी का उद्देश्य क्या है आपका बनाने का? सबसे पहले तो आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। पत्रकार बंधु हैं, क्योंकि पत्रकार का मतलब है समाज की अच्छाई बुराई को उजागर करना और उसका समाधान कराना। राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है, भेदभाव, ऊंच नीच, पाखंड मुक्त हिंदू राष्ट्र की स्थापना। सर, हिंदू राष्ट्र ही क्यों? आप सब समाज को लेकर क्यों नहीं चल रहे? हिंदू, देखिए, हमारा भारत देश हम्म, पहले हिंदू राष्ट्र था, आज है और हम्म, भविष्य में रहेगा। हम्म। हम अपना बाप नहीं बदल सकते। टैक्स के ऊपर आपने आपकी पार्टी की नीतियां जो साफ दिख रही हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि टैक्स मुक्त हो जाए भारत? नहीं, हम ये चाहते हैं कि हम्म, जब हमने जमीन खरीदी, टैक्स दिया, तो फिर हाउस टैक्स किस बात के लिए? हम किराएदार तो है नहीं, मालिकाना हक है। और जो सरकार हमें पानी भी निःशुल्क नहीं दे सकती, उस सरकार का क्या मतलब है? राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी निश्चित रूप से हाउस टैक्स को समाप्त करेगी और वाटर टैक्स को समाप्त कर देगी, क्योंकि हम जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। 2022 असेंबली के चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो आपकी पार्टी क्या इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है या किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन करके इलेक्शन लड़ेगी? राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी 2022 में लगभग सभी सीटों से चुनाव लड़ेगी और किसी भी राजनीतिक पार्टी से चुनाव से पहले कोई भी गठबंधन नहीं करेगी। किसानों के लिए आपकी पार्टी क्या करने वाली है? राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी किसानों और युवाओं के हित के लिए दृढ़ संकल्प है। अगर भविष्य में राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी को मौका मिला तो तीनों काले कानूनों को खत्म किया जाएगा। सर, एजेंडा क्या है आपकी पार्टी का? राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी का मुख्य एजेंडा जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जिसमें पुलिसिया अत्याचार मुक्त होना चाहिए। सर, हिंदुत्ववादी सरकार तो चली रही है, उस पर क्या रणनीति है? किस तरीके से, क्या यदि आपकी प्रदेश में सरकार बन भी जाती है तो क्या आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं? देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में जाकर के हम हिंदू राष्ट्र स्थापित नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये अवश्य कर सकते हैं, जो सज्जन हैं उनका मैं साथ अवश्य दे सकता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी का जो मूल सिद्धांत है, सज्जनों का साथ, सज्जनों का ही विकास। हम क्या समझें, आपकी पार्टी और आप हिंदुत्ववादी सोच रखते हैं और विचारधारा रखते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही एक हिस्सा समझें हम इस पार्टी को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी पार्टी है। भले ही उसने भगवान श्री राम के नाम पर सत्ता प्राप्त की, लेकिन वह राम राज्य के बजाय एक कंगाल राज्य उसने बना दिया है। राम के नाम पर अगर राजनीति की है, तो उन्होंने तो सत्ता में आने के बाद में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी करा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर का निर्माण नहीं कराया, इस बात को समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मंदिर बन रहा है और जन सहयोग की वजह से बन रहा है। सर, तेजी तो सरकार में इनके ही आने के बाद हुई ना, और सारी पार्टियां तो सो रही थी, उन्होंने तो कोई बात नहीं की। आपको याद होगा कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था, आपको पता है? राजीव गांधी ने खुलवाया था। ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने मार्ग प्रशस्त किया। अगर आप इलेक्शन जीतते हैं 2022 का, तो आप अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं आपकी कौन कौन से, जिनको आप दूर करना चाहेंगे सबसे पहले? सबसे पहले हाउस टैक्स को समाप्त कर दिया जाएगा, वाटर टैक्स को जीरो कर दिया जाएगा। जो सभी नागरिकों पर पुलिस बेवजह परेशान करती है, बिना जांच के 107, 116 लगा देती है, उसको अंकुश लगाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश